बैक टू माय चैनल। आगे हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। हम कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई भी 2 डिजिट का नंबर है उसका जो सम है बच्चों वो 9 है। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order। और यदि हम नंबर को रिवर्स कर दें तो जो नंबर का ओरिजिनल नंबर है उसका 9 गुना इक्वल होगा जो हमने रिवर्स किया है उसके दुगने के इक्वल। ओके, फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम कंसीडर करते हैं लेट द फर्स्ट डिजिट इज y। ओके, फर्स्ट डिजिट क्या है y है और सेकेंड डिजिट है वो क्या है x है। ओके, तो नंबर क्या बन गया बच्चों हमारा x एंड y। नंबर हमारा ये बना x एंड y। तो इनका टोटल क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 9। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई है, x प्लस वाई इक्वल टू 9। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे 2 नंबर्स हमने लिए 6 और 3 लिए, ठीक है, इनका टोटल भी क्या आ रहा है 9 आ रहा है। सेकेंड इक्वेशन का मतलब क्या है, अगर इसका जो 9 गुना, इसका 9 गुना करो 63 का 9 गुना वो किसके इक्वल होगा, इसको रिवर्स करके इसके दुगने के इक्वल। तो 63 का उल्टा क्या हो जाएगा 36 और इसका दुगना कर दिया, मतलब सेकेंड इक्वेशन हमारी इस तरीके से बनेगी। अब सेकेंड इक्वेशन बच्चों हमारी कैसे बनेगी, देखिए बच्चों ये तो नंबर लिखा है हमने x और y। आपने बचपन में पढ़ा होगा ना कि अगर y की प्लेस वैल्यू देखें तो y की प्लेस वैल्यू क्या है y है और x की प्लेस वैल्यू देखें तो क्या है 10x है। x की प्लेस वैल्यू क्या है 10x है। जैसे आपसे 3 की प्लेस वैल्यू पूछे तो 3 into 1 है और 6 की प्लेस वैल्यू पूछे तो 6 into 10 है। और अगर ऐसे 3 नंबर होते 3 6 2, 3 की प्लेस वैल्यू पूछते इस वाले 3 की तो 3 into 100 है। ये आपको पता है ना प्लेस वैल्यू ऐसे होती है। तो हमें सेकेंड इक्वेशन के लिए नंबर को खोल के लिखना पड़ेगा। तो जो एक्स वाई है ना इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों 10x प्लस वाई। अब आप देखिए हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है 10x प्लस वाई है। अब सेम आप पहले की तरह कर दो जो हमने इसमें समझाया ना मैंने आपको वैसे। तो 9 गुना हो जाएगा इक्वल किसके दुगने के, हम इसको चेंज कर दें 10y प्लस x। तो x की जगह क्या हो जाएगा y हो जाएगा और y की जगह क्या हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। ओके, 90x को इधर लेके आओगे तो ये कितना हो जाएगा 88x। इसको इधर ले जाओ माइनस के 11y इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव टू इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन है 88x माइनस 11y इक्वल टू 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में बच्चों आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए इसको किस तरीके से लिखना है। आपको नंबर को खोल के लिखना है और ये आपको पता आता है प्लेस वैल्यू आपको आती है ना, y की प्लेस वैल्यू क्या है 1 है तो इसको अगर आप चाहो तो 1 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। x की वैल्यू क्या होती है 10 से मल्टीप्लिकेशन, तो हमने इसको लिख दिया 10x प्लस y। इसका अगर आपको इसको नंबर की फॉर्म में लिखना है तो इसका मतलब बच्चों xy ही होता है। इसका नंबर क्या है xy है, इसका मींस क्या है xy है। ओके, अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 9 और सेकेंड इक्वेशन है 88x माइनस 11y इक्वल टू 0। अब हमें कोई भी एक वेरिएबल्स को इक्वल करना पड़ेगा तो हम y को कर लेते हैं। तो मतलब इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। तो आप लिख दीजिए मल्टीप्लाई बाय 11 इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए 11x प्लस 11y इक्वल टू 99। ये आ गया 88x माइनस 11y इक्वल टू 0। आपको इक्वेशन को ऐड करने की जरूरत नहीं, ऐड करने की जरूरत है माइनस करने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि 11 आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो लिख दीजिए ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए।
सॉरी इक्वेशन 1 मत बोलो, इसको इक्वेशन 3 बोलिए। तो इक्वेशन 3 एंड इसको इक्वेशन 4, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब हम इसको ऐड करेंगे बच्चों, तो देखिए ये आपस में कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस है, और ये कितना आ गया 99x। 99x इक्वल टू 99, तो x इक्वल टू कितना आएगा 99 अपॉन 99 मीन्स 1। x की वैल्यू क्या आ गई है 1। अब हम फाइंड आउट करेंगे y की वैल्यू, तो इक्वेशन नंबर में पुट कर दीजिए 1 में, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू आ गया 9 माइनस 1, तो y इक्वल टू आ गया 8। अब हमने जैसे माना है वैसे आप नंबर को लिख दीजिए। फर्स्ट डिजिट हमने y मानी है, तो y क्या हो जाएगा 8 और ये सेकंड डिजिट 1, तो हमारा नंबर क्या है बच्चों 18 नंबर है। ओके, आपको ध्यान रखना है हमने फर्स्ट डिजिट y मानी है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको y मानो, x भी मान सकते हो, बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, तो हमारा नंबर क्या हो गया 18 हो गया। अब आप देखो ऐसा होता है क्या कि 9 गुना करने पर इसके रिवर्स करने पर 2 गुना करने पर इक्वल आते हैं क्या, तो 18 का 9 गुना करो, 9 इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 81 से, 89 से क्या होता है 162, और 81 2 से क्या होता है 162, मतलब हमने फाइंड आउट नंबर सही किया है। इस मींस वो नंबर क्या है बच्चों 18, वो नंबर हमने फाइंड आउट किया है 18, जिसका सम क्या है 9 है, वो 2 डिजिट नंबर है 18। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, मीना went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. एक गर्ल है मीना, वो बैंक गई 2000 रुपीज निकालने के लिए। उसने जो बैंक में कैशियर होता है उससे बोला कि मुझे सिर्फ 50 एंड 100 के नोट ही देना। ओके, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल नोट कितने मिले बच्चों 25। Find how many notes of rupees 15 and rupees 100 she received. हमें बताना है उसे 50 रुपीज के नोट कितने मिले एंड 100 रुपीज के नोट कितने मिले। ओके, तो पहले हम लेट करते हैं, लेट नोट ऑफ रुपीज 50, नोट ऑफ रुपीज 50 वो हम मानते हैं x है। ओके, एंड नोट ऑफ रुपीज 100 वो मानते हैं हम y। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन तो बिल्कुल सिंपल हमको गिवन है x प्लस y इक्वल टू 25, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने मिले उसको 25। ओके, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। लेकिन बच्चों इसने हमको क्या बोला, उसने टोटल रुपीज भी कितने निकाले 2000। अगर x नॉट है वो 50 रुपीज के हैं, तो टोटल रुपीज कितने होंगे 50x होंगे। सेम y नॉट अगर 100 के हैं तो टोटल रुपीज कितने होंगे 100y, और इक्वल टू कितना है टोटल रुपीज का 2000। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ये बात आपको समझ में आई है कैसे, क्योंकि देखो उसने x नॉट हमने माने 50 रुपीज के निकाले हैं, तो टोटल रुपीज कितने हो जाएंगे 50x से तो होंगे ना, और टोटल ये वाले रुपीज कितने होंगे 100 वाले 100 इंटू वाई करने पर आएंगे, और उनका टोटल कितना आएगा 2000। तो सेकंड इक्वेशन क्या आ गई 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। अब इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक वेरिएबल को इक्वल कर दीजिए, तो इक्वेशन नंबर 1 को 50 से मल्टीप्लाई कर देता है। ओके, देखिए मल्टीप्लाई बाय 50 इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 50x प्लस 50y इक्वल टू 1250। 25 5 जो कितने होते हैं 125, तो ये हो गया 1250। नीचे लिखिए सेकंड इक्वेशन को 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिए, तो ये माइनस का साइन लगाया, ये माइनस का साइन लगाया, ये माइनस का साइन लगाया। ओके, तो ये आपस में कैंसिल, 50y में से 100y गए, कितने बचेंगे माइनस का 50y। 2000 में से माइनस का 2000 है और प्लस का 1250 है, तो कितने बचेंगे माइनस का 750। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू आ गया 750 अपॉन 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जो 5, 5 5 जो 25, तो मींस y इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 15। और y हमने क्या माना है 100 के नोट,
मीन्स 100 के नोट हमारे पास कितने आए 15 और टोटल रुपीस कितने हो गए 15 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1500 मतलब 1500 तो हमारे पास 100 के नोट से हो गए। नाउ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें 15 कोई भी इक्वेशन रख दीजिए पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए तो 15 प्लस y इक्वल टू 25 तो y इक्वल टू हो गया 25 माइनस 15 y इक्वल टू आ गया 10 मीन्स 10 इंटू 50 करेंगे तो 500 मीन्स 500 रुपीज हमारे पास 50 के नोट के बने ओके और 10 नोट कितने आए 50 के आए और 50 नोट कितने के आए 100 के आए ओके यही हमको फाइंड आउट करना था। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको फर्स्ट इक्वेशन तो गिवन है इजीली कर लोगे सेकंड इक्वेशन को आपको इस तरीके से निकालना है बिल्कुल सिंपल है टोटल आपको निकालना है ये रुपीस इक्वल टू करना है 2000 के क्योंकि इसमें टोटल रुपीस हमको 2000 गिवन है। इस तरीके से आपको इक्वेशन को सॉल्व करनी है फर्स्ट और सेकंड को देन आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ओके आई होप आपको क्वेश्चन से समझ में आया होगा। नाउ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों नाउ क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है आज हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ए लैंडिंग लाइब्रेरी मींस ऐसी लाइब्रेरी जो घर पे भी बुक ले जाने के लिए अलाउड करती है ओके उसका फिक्स चार्ज भी होता है एडिशनल चार्ज भी होता है तो इसने बोला है ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज मींस फर्स्ट 3 डेज के लिए उसने अपना फिक्स चार्ज कर रखा है कि कोई भी बुक लेके जाएगा 3 डेज के लिए सबके लिए सेम चार्ज है मतलब फिक्स चार्ज है ओके एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर एच डे द डे आफ्टर उसके बाद पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा। तो यहाँ पे गर्ल है सरिता उसने पेड किए ₹74 है बुक कैब फॉर 7 डेज जो सरिता है उसने 7 डेज के लिए 70 रुपीज पे किए। वाई सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक सी कैब फॉर 5 डेज और जो दूसरी गर्ल है उसने 5 डेज के लिए 21 रुपीज पे किए। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द एडिशनल चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे हमें एडिशनल चार्ज भी फाइंड आउट करना है फिक्स चार्ज भी फाइंड आउट करना है। पहले देखिए कोई भी बुक को लेता है 3 डेज के लिए स्टार्टिंग के जो 3 डेज होंगे बच्चों उसके लिए चार्ज फिक्स चार्ज है तो उसको हम कंसिडर करेंगे एक्स है लेकिन जो आगे के दिन आएंगे उनका डेज के हिसाब से चार्ज लगेगा तो एडिशनल चार्ज को हम वाई कंसिडर करेंगे ओके तो हम कंसिडर करते हैं लेट fixed charge is x है ओके फिक्स चार्ज क्या है x है एंड एडिशनल चार्ज क्या है y है ओके एडिशनल चार्ज क्या है y है। अब हम पहले फर्स्ट गर्ल के लिए बात करते हैं सरिता के लिए फॉर सरिता ये x रुपीज है और ये y रुपीज है ओके। अब देखिए आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है बच्चों जो स्टार्टिंग की इसने टोटल कितने डेज के लिए बुक ली है 7 डेज के लिए तो स्टार्टिंग की जो 3 डेज है बच्चों उसमें तो फिक्स चार्ज क्या लगेगा x रुपीज ही लगेगा तो वो तो कितना हो जाएगा x लेकिन जो आगे दिन आएंगे 4 कितने दिन बच रहे हैं सिर्फ टोटल 7 डेज के लिए लिए एक दिन का चार्ज y है तो 4 डेज से कितना हो जाएगा 4y तो x प्लस 4y इक्वल टू कितना आ गया और इसे टोटल कितने रुपीस पे किए 70 तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई मत कर देना कहीं आप टोटल डी 7 करके उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो नहीं बच्चों क्योंकि यहाँ पे फिक्स चार्ज है x रुपीज है रुपीज की बात हो रही है यहाँ पे डेज की बात नहीं हो रही यहाँ पे रुपीज की बात हो रही है। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना लगेगा 4 डेज के हिसाब से एक दिन का y है तो 4 डेज का कितना हो जाएगा 4y और ये तो फिक्स चार्ज है ही तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं सेकंड गर्ल के लिए तो देखिए फिक्स चार्ज तो वही लगेगा x प्लस इसने कितने दिन के लिए टोटल 5 डेज के लिए है ना हाँ 5 डेज के लिए ओके तो 3 डेज का तो फिक्स लगेगा x प्लस 2y इक्वल टू 21 इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2 ठीक है ये इक्वेशन नंबर 1 ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे मैं नीचे लिख दीजिए x प्लस 4y इक्वल टू 70 x प्लस 2y इक्वल टू 21 ये बच्चों मैंने गलती कर दी यहाँ पे 27 रुपीज है इसको आप राइट कर लीजिए 27 रुपीज है ये 27 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 27
7, ओके। और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, ये 27। मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी थी, 70 कर दिया था। ये कितना आएगा 27, क्योंकि मैंने देखा माइनस करने पर ऑड नंबर आ रहा है, जबकि 2 से पूरा कट ही नहीं होगा। यहाँ पे 27 है, वो 21 है, ओके। अब देखिए इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल पहले से ही सेम है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ओके। 4 में से 2 गए तो 2 आए, 27 में से 21 गए तो 6, तो y इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 6/2 मीन्स 3। मीन्स एडिशनल चार्ज कितना लग रहा है पर डे का, 3 रुपीज। और फिक्स चार्ज भी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करें। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, x प्लस 12 इक्वल टू 27, तो x इक्वल टू आ गया 27 माइनस 12, तो x इक्वल टू आ गया 7 में से 2 गए तो 5, 2 में से 1 गए तो 1। मीन्स फिक्स चार्ज कितना है 15 है, और एडिशनल चार्ज पर डे के हिसाब से 3 रुपीज है, ओके। एडिशनल चार्ज कितना है 3 रुपीज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिक्स चार्ज इज 15 रुपीज, ओके। और एडिशनल चार्ज पर डे के हिसाब से 3 रुपीज, ओके, 3 रुपीज। यही हमको फाइंड आउट करना था। यहाँ बच्चों हमारा चैप्टर नंबर जो आपका 3 है क्लास 10 का, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ आऊंगी। अगर आप न्यू हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो, तो दैन श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके बच्चों। थैंक यू वेरी मच।